क्या आपने कभी सोचा है कि एशेज़ की ये ट्रॉफ़ी इतनी छोटी सी क्यों है? और कभी ये विनिंग टीम को दी क्यों नहीं जाती? उनको क्यों पकड़ा दी जाती है ये ग्लास वाली बड़ी सी ट्रॉफ़ी? इसका आंसर ये है कि ये एक्चुअली में ट्रॉफ़ी ही नहीं है। उस वक़्त तो ट्रॉफ़ीज़ का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ये तो एक्चुअल में सिंबल ऑफ लव है। ये समझने के लिए हमें समय में थोड़ा-सा पीछे जाना पड़ेगा। साल है 1882। ओवल में चल रहा होता है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक टेस्ट मैच, जिसे ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है। ये आज सुनने में बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन उस वक्त ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड की ज़मीं पर इंग्लैंड को हराया हो। जिसका रिजल्ट ब्रिटिश न्यूज़पेपर में सुबह एक हेडलाइन छपती है, द इंग्लिश क्रिकेट डाइड एट ओवल, द बॉडीज विल बी क्रीमेटेड एंड एशेज टेकन टू ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ से जन्म होता है टर्म दी एशेज का। अगले साल इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर पर जाती है और उससे पहले इंग्लैंड के कैप्टन इवो ब्लिग एक स्टेटमेंट देते हैं, आई विल ब्रिंग बैक दी एशेज। और ऐसा होता भी है। 3 मैच की टेस्ट सीरीज इंग्लैंड 2-1 से जीत भी जाता है। बट एज आई सेड, उस वक्त कोई प्रेजेंटेशंस, कोई सेरेमनीज नहीं होती थी और कोई ट्रॉफी नहीं दी जाती थी। तो आखिर ये ट्रॉफी आई कहाँ से? इसका जवाब क्रिकेट ग्राउंड पे नहीं, बल्कि एक घर के ड्राइंग रूम में छुपा है। ऑस्ट्रेलिया टूर के दौरान इंग्लैंड क्रिकेट टीम किसी होटल में नहीं रुकती। उस वक्त क्योंकि क्रिकेट प्रोफेशनली नहीं खेला जाता था, ये एक जेंटलमैन गेम्स कहा जाता था और बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड फैमिलीज के मेंबर्स उसको खेला करते थे। और इसीलिए कभी भी टीम किसी होटल में नहीं रुकती थी, वो रुकती थी बड़ी बड़ी मशहूर फैमिलीज़ के घरों पर। और इसी तरह एक फैमिली थी, मॉफी फैमिली, जिसके घर पे इंग्लैंड क्रिकेट टीम रुकी हुई थी और उसी फैमिली की मेंबर थी फ्लोरेंस मर्फी भी। और वहीं पर होती है फ्लोरेंस मर्फी और इवो ब्लिग की मुलाकात। बहुत सारी कन्वर्सेशंस, साथ में डिनर और धीरे धीरे क्रिकेट टूर एक पर्सनल बॉन्ड बन जाता है। सीरीज जीतने के बाद एक प्राइवेट गैदरिंग के दौरान फ्लोरेंस मर्फी इवो ब्लिग को एक उर्न गिफ्ट करती हैं, एक छोटा सा कलश गिफ्ट करती हैं, जिसके अंदर एशेज होती हैं एक जलाई हुई बेल्स की, जो रिप्रेजेंट करती हैं इंग्लिश क्रिकेट को। ये कोई ऑफिशियल ट्रॉफी नहीं थी, ना इसके पीछे कोई बोर्ड छुपा था, ना कोई ब्रांड छुपा था। ये एक पर्सनल गिफ्ट था, एक प्रॉमिस पूरा करने की याद और एक इमर्जिंग लव स्टोरी का सिंबल। और इसी के ठीक 1 साल बाद उन दोनों की शादी भी हो जाती है। साल 1927 में ब्लिग के देहांत के बाद फ्लोरेंस मर्फी उस उर्न को एमसीसी को डोनेट कर देती हैं, जिसके बाद से वो उन दी एशेज की ट्रॉफी वो रखी हुई है लॉर्ड्स के म्यूजियम में। सो वंस अगेन, ये कोई ट्रॉफी नहीं है, ये सिंबल है हिस्ट्री का, राइवलरी का और प्यार का। प्लेयर्स सिर्फ उसके साथ फोटो खिंचाते हैं और हाथ में पकड़ते हैं ये बड़ी सी ग्लास वाली ट्रॉफी, क्योंकि एशेज जीती नहीं जाती, असली एशेज संभाली जाती है। और इसीलिए एशेज सिर्फ क्रिकेट सीरीज नहीं, क्रिकेट की सबसे खूबसूरत कहानी है।